अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। तो 11 नंबर दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सपोज़ करो कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ए बी यहाँ पे एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर में यहाँ पे एक एरोप्लेन है। तो नीचे से कोई यहाँ से इस एरोप्लेन को देख रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एलिवेशन जब बनता है तो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो यहाँ से इस एरोप्लेन को देखा जा रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है, लिखा गया आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। अब देखो एरोप्लेन यहाँ पे था, तो यहाँ से 30 सेकेंड के बाद, तो एरोप्लेन 30 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हो गया 30 सेकेंड। अब यहाँ पे आ गया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से अब कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो इस बार जो एंगल यहाँ पे ले लिए वो 30 डिग्री ले लिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3000√3। अब देखो यहाँ पे जो एरोप्लेन का जो हाइट दिया गया है वो 3000√3 दिया गया है और जो हाइट है वो कांस्टेंट है, मतलब ऐसे वो एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। तो ये वाला और ये वाला का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म हो रहा है। तो ये साइड बराबर हो गया। तो इसका अगर यहाँ से यहाँ तक 3000√3 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो वैल्यू होगा वो 3000√3 होगा, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। यहाँ से यहाँ तक जो आया इसका स्पीड क्या होगा। देखो बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें स्पीड निकालने के लिए बोला गया था यहाँ से यहाँ तक का। तो टाइम तो हमारे पास मिला हुआ है और अगर हम y यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिए तो ये वाला और ये वाला जो साइड है वो तो इक्वल होगा, तो डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा। तो हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला यूज करके। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ए ट्रायंगल AED, ठीक है। अब इसमें देखो हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है और इसका वैल्यू दिया गया है परपेंडिकुलर बाई बेस DE/AE। तो परपेंडिकुलर बाई बेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा लिख लिए। डी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का 3000√3 है, इसको लिख लिए, और यहाँ से यहाँ तक x माने थे x लिख लिए। tan यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिए, क्योंकि जो इसमें एंगल बना रहा था वो 60 डिग्री का बना रहा था इस वाले ट्रायंगल से, देखो ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री दिया गया है। सो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 का वैल्यू होता है √3, रहने दिए, और ये जो पूरा है इसको हम यहाँ पे ऐसे उतारे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो √3 है, √3 को यहाँ पर भी आप काट सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। x यहाँ पे लिखे हुए हैं, x = 3000√3, और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो ये √3 कैंसिल हो गए, 3000 बच जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे काट सकते थे और x बराबर 3000 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में x भी आएगा y भी आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। लिखे हुए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC ये वाला ट्रायंगल। तो फिर से हम इस बार देखो पूरा ये वाला क्या है, बेस है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये वाला क्या दिया गया, हाइट दिया गया, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर से tan थीटा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि BC और बेस यानी कि AB, ठीक है। अब यहाँ पे BC का जो वैल्यू है वो 3000√3 पहले भी था, अभी भी वही है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x और y दोनों है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो दोनों जोड़ेंगे तो x + y पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, ठीक है। तो AB का जो लेंथ हो गया वो x + y हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसको रहने दिए, ओके। अब इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। अच्छा देखो x का जो वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला हुआ है 3000, ठीक है,
यहाँ पे हमने ऑलरेडी x का जो वैल्यू निकाला 3000, तो ये वाला जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, x के जगह पे। और यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 से 3000 प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3, और ये 3000 जैसे का वैसे ही है, इसको कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 9000 हो गया, और 9000 में से अब इस 3000 को घटा दिए तो 6000 हो गया। देखो y भी निकल गया, ठीक है। तो हम y का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम वैल्यू निकाल लिए। ये वाला साइड बराबर होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेम वही डिस्टेंस तो इसका भी होगा, ठीक है। तो अब हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे अभी हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी 6000, ठीक है। 6000 ये y का डिस्टेंस जो था यहाँ से यहाँ, ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 6000 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का 6000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस के जगह पे 6000 लिख दिए, और टाइम जो दिया गया था, जो टाइम यहाँ पे दिया गया है वो 30 सेकेंड है, तो यहाँ पे हम 30 लिख दिए, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें और इसको भी कैंसिल कर लूँ, तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। तो इस तरह से आ गया 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। तो इसको यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया मीटर, और ये 30 जो था वो सेकेंड में था, ठीक है, और ये मीटर में, तो किस में निकला मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप चाहो तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से देखो 1 2 3 3 0 इस तरह से कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया 20 × 6 × 6, तो 6 6 जा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 72, और 1 0 है लगा दो, तो यही हो गया 720 और किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग का आंसर निकल जाएगा डिस्टेंस का।